हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स और उन जानेंगे उनके कॉजेस के बारे में एंड नेचर। तो ये जो टॉपिक है आप लोग सही से देख लीजिए, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जैसा कि हमने अपनी जो टेक्स्ट बुक है, ठीक है, उसमें हमें 4 से 5 डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है, वही मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो जो नाम है डिसऑर्डर्स के वो कुछ इस प्रकार हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक है ADHD। ADHD का मतलब क्या होता है? ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। ऐसे ही सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है जिसको हम SPD के नाम से जानते हैं। एक है अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर ODD। एक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD एंड एक है ऑटिज्म। तो स्टूडेंट्स, हम इन सभी डिसऑर्डर्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। और साथ ही उनके कॉजेज जान लेते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या डिसऑर्डर्स के ये कॉजेज हैं, ठीक है, ये जानेंगे। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये जो पहला डिसऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ADHD भी कहते हैं। ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जो बिहेवियर से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि इसमें जो बिहेवियरियल एक तरीके का ये डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो माइंड है उसकी अटेंशन कम हो जाती है, यानी कि जो माइंड है वो इनअटेंटिव रहता है, ठीक है, इनअटेंटिव माइंड, ठीक। इसमें हाइपर एक्टिव हो जाता है इंसान, यानी कि एकदम ज्यादा कह सकते हैं हम लोग कि गुस्सैल टाइप में, ठीक है, कुछ बातें वगैरह करना, हाइपर एक्टिव हो जाना, तुरंत ही प्रतिक्रिया कर देना। फिर नेक्स्ट इसमें जो चीज है, दिस डिसऑर्डर इज मोस्ट कॉमन अमंग चिल्ड्रन। ज्यादातर ये जो डिसऑर्डर है वो चिल्ड्रन में देखा जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको टाइमली ट्रीट नहीं करते हैं तो ये कई बार सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कई बार बहुत सारे इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है मेल्स में देन फीमेल्स, यानी कि फीमेल से ज़्यादा मेल्स में ये कॉमन होता है डिसऑर्डर, ठीक है। हमने इसके जो है बारे में जाना, ADHD क्या होता है, ठीक है। अब इसके कॉजेज क्या हैं? तो देखिए, इसके कॉजेज जो हैं वो मैं यहाँ पे डीप में नहीं बता रहा हूँ, डीपली नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो जेनेटिक होता है, ठीक है, ठीक, जेनेटिक डिसऑर्डर एक तरीके का है ये, ठीक, यानी कि हमें जेनेटिकली हमें पेरेंट्स से मिला होता है, मतलब जिसको भी ये होता है तो उसको पेरेंट्स से मिला हुआ होता है, ये जेनेटिक हम इसको बोलते हैं, ठीक। फिर इम्प्रॉपर प्रेनेटल केयर की वजह से भी हो जाता है ये, या फिर कोई हेड में कोई इंजरी वगैरह आ जाती है, ठीक है, सर में कोई चोट वगैरह लगने से भी ऐसा हो जाता है, ये डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो ये रहे, ठीक है, इसके सारे पॉइंट्स, ठीक है, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। अब इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैनेज करने के लिए क्या है, देखिए, काउंसलिंग हो गया, बिहेवियर थेरेपी भी है, और इसमें कई सारे लाइफस्टाइल में चेंजेस करके भी इसको कम किया जा सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट अलग से आते हैं, ठीक, अलग से जो मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है इसका। तो ये जो 4 इसके मैनेजमेंट ऑफ ADHD हम कह सकते हैं कि 4 तरीकों से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जो दूसरा डिसऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या है, SPD, इसको हम SPD के नाम से जानते हैं। और ये जो डिसऑर्डर है ना, इसको हम सेंसरी इंटीग्रेशन डिसफंक्शन भी कहते हैं। ये क्या है, एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि जो सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, ठीक है, तो वो प्रॉपरली हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक। जो सेंसरी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, तो ये क्या होता है, एक तरीके का फिर डिसऑर्डर है, ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक, ये हो गया। तो अब इसके बारे में हम लोग ये जान लेते हैं कि ये इसके कॉजेज क्या हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से हमें जेनेटिकली भी मिलता है, अगर किसी को भी ये है तो जेनेटिकली भी मिल सकता है। और ये अगर कोई बर्थ में, यानी कि जन्म के समय कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तब भी ये हो सकता है। तीसरा जो है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, इसमें कई सारी थेरेपी भी आती हैं, जिसमें से एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, इसका बहुत ही एक अच्छा वो है, मैनेज किया जा सकता है इससे। फिर एक होता है सेंसरी स्टिमुलेशन थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि लाइफस्टाइल में चेंजेस करके भी इस पर काबू पाया जा सकता है, इस सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पर, ठीक है। फिर थर्ड वाला जो हमारा है वो है अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, यानी कि ODD। तो ODD शॉर्ट फॉर्म है इसका,
ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल अपोज करता है दूसरों को, ठीक है, एंग्री बन जाता है या इरिटेबल रहता है, ठीक, ये होता है। तो इसमें क्या है कि कॉजेज इसके क्या है, तो भाई ये वही वैसे ही कॉजेज हैं। एक तो जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक कारण भी हो सकता है इसका। दूसरा बायोलॉजिकल कारण भी हो सकता है कि अगर किसी को जो फैमिली में किसी फैमिली में हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री अगर हम देखें फैमिली की किसी जैसे जिसको भी ये डिसऑर्डर है, तो उसकी जो फैमिली है उसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसमें मेंटल इलनेस जैसे ADHD जो है, ठीक है, वो रहा होगा कभी ना कभी, या हम कह सकते हैं ODD वगैरह रहा होगा। तो ये इस तरीके से हो सकता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं इसमें, ठीक। इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? इसको देखिए मैनेज ऐसे किया जा सकता है कि काउंसलिंग करवाई जा सकती है, ठीक है, जिसको भी ये जो है ODD है, ठीक। और फैमिली थेरेपी होती है, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग होती है इसकी अलग से, और मेडिकेशंस भी, दवाइयाँ वगैरह भी चलती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, यानी कि OCD, ठीक है। तो OCD क्या होता है? तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये एक तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें एक मिलना जुलना पसंद नहीं होता है, ठीक है, जिसको भी ये डिसऑर्डर वगैरह होता है, ठीक। तो और इसमें क्या होता है कि कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के, जैसे बार बार हाथ धोना, ठीक है, बार बार कुछ चीज़ों को छूना, चेक करना, ठीक है, ये कंपल्सिव काउंटिंग, बार बार गिनतियाँ करना, ठीक है, ऑर्डर में हर चीज़ को अरेंज करना, ठीक। तो ये सारे इसके जो है सिम्टम्स भी हैं एक तरीके से। तो कॉजेज क्या है इसके? कॉजेज हम लोग देख लेते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स तो हैं ही, कि जेनेटिक जो फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स या प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके रहते हैं। तो हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं? इसको मैनेज कर सकते हैं काउंसलिंग या थेरेपी से, ठीक है, काउंसलिंग थेरेपी से। फिर मेडिकेशन भी इसका चलता है, ये सब रहता है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, वो क्या है, ठीक है। इसको हम ऑटिज्म भी कहते हैं या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या है ना कि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स है, जैसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता है इसमें जो भी इंसान है जिसको भी ये डिसऑर्डर होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, वो किसी से पब्लिकली या हम कह सकते हैं किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है, इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीज़ें, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं ASD में। तो इसमें क्या है ना कि कॉजेज जेनेटिक हो सकते हैं या अदर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, कुछ और डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से ये हो सकता है। फिर है ब्रेन डेवलपमेंट अगर सही से नहीं हो पाया किसी का, ठीक, तो ये डिसऑर्डर हो सकता है। फिर इसका मैनेज कैसे हम कर सकते हैं? इसको मैनेज ऐसे किया जा सकता है कि मेडिकेशन चलती है इसके लिए और बिहेवियरल थेरेपी चलती है, ठीक है, बिहेवियरल थेरेपी चलती है। तो स्टूडेंट्स ये जो डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, 5 डिसऑर्डर्स के मैंने बात की अभी, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इसमें जो है मैंने बहुत ज़्यादा डीप आप लोगों को नहीं समझाया है क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा था, तो मैं इसके बारे में जो है शॉर्ट वीडियोस भी मैं आप लोगों को देता रहूँगा समय समय पे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखिए और मुझे बताइए। आप लोग राजन अकेडमी edu@gmail.com पर भी अपना जो क्वेश्चन है वो भेज सकते हैं, ठीक है। आपका प्रॉपर तरीके से मैं जवाब भी दूंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग। थैंक यू सो मच।